जय श्री ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंसाय नमो सिद्धाय नमो अभीष्टाय नमो वज्राय नमो लोहे सर्वसा। उत्तम क्षमा मार्गदर्शक सत्य शौच श्री आकिंचन दस चौवदी दुख टेकाई कति करता। आर्त ध्यान कर भी दुख के होना तो अभिवेक रहो। धर्म ध्यान में चित लगाओ होए वर्तमान में शुक्ल ध्यान तो होनी चाहिए। 3 ध्यान होते हैं, 2 होते हैं, 1 होने की संभावना है। 4 ध्यान, 4 ध्यान। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान असंभव और आर्त तो हो ही रहे। अब तुम्हारे पास 2 तो हो ही रहे, अब 1 बचा है, इसकी संभावना है। बस आज हमारी जो पढ़ाई होगी इसको लेकर, इसमें दुखों के बीज बोना है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में इसके लिए क्या कहा है? वो पुनः बांधे अष्ट विधि के कर्म को दुख बीज को। वो 8 प्रकार के कर्म को पुनः बांध देता है। वो पुनः बांधे अष्टविध की, अष्टविध मैंने 8 प्रकार की कर्म को दुख बीज को फिर से बांधे। तो फिर क्या करें? तो धर्म ध्यान में चित्त लगा। तो आप पूरी कोशिश करना। अर्थ तो इतना ही, जितना बस हो गया, कहा चाहो तो खत्म ही हो गया। लेकिन अपन चित्त कैसे लगाएं, प्रश्न ये पॉइंट हमें प्रवचन क्यों हुआ, चित्त कैसे लगाएं। जैसे आप मंदिर में पूजा कर रहे हो, ठीक है, मंदिर में पूजन करना ये आपके कर्म के उदय में हुआ है, आपने नहीं किया है। आप बिल्कुल गलत फहमी में नहीं रहना, आप पूजा कर रहे हो, ये कर्म का फल है। भले वो पुण्य कर्म का फल, अच्छा शरीर मिला, वो आपने नहीं लिया, वो पुण्य कर्म के फल में अच्छा शरीर मिला, पुण्य कर्म के फल में जैन कुल मिला, पुण्य कर्म के फल में मंद कसाय मिली, पुण्य कर्म के फल में आपको ये मंदिर मिलेगी।
पुण्य कर्म के उदय में, साता वेदनी के उदय में आपको मंद कसाय में पूजा करने का भाव आया। ये सारा का सारा तुम्हारा नहीं है, ये सब कर्म के उदय का है। ऐसे कैसे? क्यों? तुम मेहनत करके आएगी ऐसी आ गए? क्यों? सब में पुरुषार्थ करा जब तो आप आएगी ऐसी आ गए? कर्णन जो कह रहा है आप नहीं आए, कर्म का उदय लेके आया आप। हिमांशु क्यों नहीं आया? बता क्यों नहीं? बता, चाहे तो वो भी रहते, सब प्रोग्राम बनाए, प्लान बनाए, विकल्प कर दे। पिछली बार तुम क्यों नहीं आ पाए थे? इसी बार क्यों आ पाए? भाई साहब भाव तो बहुत है, इच्छा तो बहुत है, ऐसा लग रहा है अभी आ जाए, लेकिन किंतु परंतु इसका क्या मतलब पता है? जैसे अभी तुम्हारे घर में कोई घटना घटे, नहीं चाहो तो जाना पड़ेगा। अभी तुम शांति से क्यों बैठे हो? हर्षित इसलिए नहीं कि तुम मन कसाय से बैठे, या तुम अपने उद्यम उद्यम उत्साह से बैठे, उत्साह से नहीं बैठे। अभी घर में आग नहीं लगी इसलिए बैठे, घर में डकैती नहीं पड़ी इसलिए बैठे, घर में किसी को लगवा नहीं हुआ इसलिए बैठे। बहुत सारी साधक प्रकृतियां हैं घर में, बहुत सारा पुण्य की प्रकृतियां हैं घर में। आप देखो करके भी कोई घटना घट जाए, आप अभी बैठ नहीं पाओ। एक मोबाइल में समाचार है, आप बैठ नहीं पाओ। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? ये मनुष्य कुल का मिलना, बीता की देव गुरु धर्म का मिलना, पूजा पाठ का पढ़ना मिलना, ये सब पुण्य को देगा खेल है, आत्मा का काम नहीं है। ये धर्म ध्यान हुआ, ये धर्म ध्यान में चित्त लग गया आपका। अब तुम ये मानते हो मैंने पूजा करी, देखो कितनी बढ़िया पूजा करी, देखो मजा आ गया भाई, मैंने बहुत अच्छी पूजा करी। तो उन्होंने कहा रौद्र ध्यान हो गया, हुई तो थी कर्म के उदय में, और तुम मान के खुश हो रहे थे, मजा आ गया मजा आ गया। आज से पहले ऐसा आनंद कभी नहीं आया, ना भूतो, बहुत मजा आ गया। क्यों? इस बार 10 लक्षण हुए। कैसे हुए? ना भूतो ना भविष्य, धोखे में मत रहो, रौद्र ध्यान। हाँ वही तो पंचेंद्रिय का विषय है, मिथ्या दृष्टि को पंचेंद्रिय का विषय है वो। धर्म ध्यान के बिना वो पंचेंद्रिय का विषय है। आप देखो ना पंचेंद्रिय विषय, मान चलो कोई अच्छा संगीत से गा रहा हो, पूजा मन लगता है, कर्णेंद्रिय का विषय। कोई अच्छे से गा रहा है, कर्णेंद्रिय का विषय बन गया। गाने वाला रूपवान हो, सुंदर हो, बहुत अच्छा हो, देख डेकोरेशन, चक्षुद्धि का विषय है। सही बता ना? यहाँ वो रहती है ना ये चीज, ग्रंथ जिनवाणी, सब लोग नहीं उठाते हैं, पुरानी उठाते नहीं, देखो पुरानी फटी बटाई पुरानी जिल्द नहीं है ऐसी, ऐसा ना जो कुछ पेज ऐसे हो रहे हैं। नई जिनवाणी हर कोई उठाती, नेत्र इंद्रिय का विषय। कौन सी प्रतिमा अच्छी लगती है, सुनहरी की काली वाली कि सफेद वाली? नेत्र इंद्रिय का विषय बन गया। नेत्र इंद्रिय का विषय बन गया। सोचो, मतलब कहाँ बैठोगे आप? बढ़िया कोमल चटाई हो, बढ़िया उसमें बैठना अच्छा लगता है, इधर उधर बैठ जाए तो अच्छा नहीं लगता। 5 इंद्रिय है। मई जून का महीना आता है ना, मई जून का मंदिर, तो एक भी व्यक्ति शाम को मंदिर के अंदर माला नहीं फेरता, सब छत पे फेरते हैं। दृष्टांत है, कुल मिलाकर कर्म का उदय है। कर्म का उदय नहीं होता है जो कुछ हो रहा है, तुम उसे अपना किया हुआ मान के खुश होते हो, ये रोध ध्यान है। और दुखी होते हो तो अभी तुम प्रवचन सुन रहे हो, आप चाहो तो नोट कर सकते हो बीच में प्रवचन में, कब कब आर्त ध्यान हुआ, कब कब रोध ध्यान हुआ, बिल्कुल नोट कर लो आप। जैसे मैं बता दूं कैसे कैसे आर्त ध्यान होता है। ये भैया 8 से 9 प्रवचन है, सुबह है ना 9 से 10, 9 से 10, कब तक खींचेंगे भैया? आर्त ध्यान हो गए, आर्त ध्यान हो गया। प्रवचन में दृष्टांत अच्छा है, थोड़ा कोई अच्छी अच्छी बात आई, अच्छा लगा, ओ ऐसे प्रवचन में मजा आ गया, तो आज रोज ध्यान हो गया। हाँ ये क्या? प्रवचन सुन के खुश होना रोज ध्यान है। अब आप यही तो हमें बताना है,
धर्म ध्यान में चित्त लगाओ। क्या चित्त लगाए वो भी बताना है। चित्त लगा के पहले तुम पकड़ में तो आया क्या कहना चाहे। प्रवचन सुनते सुनते दिन गिरने लगे, 10 दिन, 8 दिन, 9 दिन, और कितने गिने ऐसे नीचे उल्टा गिनो है ना ऐसे। अब 2 दिन, अब 1 दिन, अब कल की बात हो रहा है, चल अपन तो घर चले जाए, छुट्टी। तो 8 ध्यान है, पिंड छूटा जो 10 लक्षण। हाँ 1 साल लाए फिर कल्पना करो अभी 10 दिन आपको बहुत मजा आया ना, भोजन अच्छा लगा, भोजन सबको बोलो नहीं अच्छा लगा ना सबको, परिणाम भी अच्छे रहे, फला भी अच्छा रहा, सभी भी अच्छा रहा, तो ठीक है 1 महीने हमें ही खिलाएंगे भाई एकदम आर्थ ध्यान हो जाता है, उपवास करते करते बीच में आर्थ ध्यान हो जाता है, बीच में आर्थ ध्यान। अरे यार बस अपन रखा, कई बार तो ऐसा होता है अपन ने पानी रखा है, आज उपवास है, जरूरत पड़ी तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। फिर भी दिन भर में 10 बार वो घूमता है, पानी अकेले लेंगे, थोड़ा दूध भी ले रहे हैं, अब नहीं मानेंगे तो देखेंगे, यदि वे पीछे पड़ जाएंगे तो देखेंगे, वैसा नहीं पानी तो नहीं होता है। अच्छा दूध के समय में नहीं मानेंगे तो फिर मखाने ले आएंगे, वैसे अपनी तरफ से तो अपन लेना, उन्हें कैसे कैसे परिणाम होते हैं। जी आर्त ध्यान है, आर्त ध्यान है, अच्छा लगना रौद्र ध्यान है, सब में लगा ना, सब में लगा, और ऐसे ही आर्त रौद्र सब में दर्शन ना हो तो मुनि दीक्षा लेने में आनंद आता है, रौद्र ध्यान है, तो क्लेशित हो जाता, दुखित हो जाता, तो आर्त कहाँ फंस गए अब, फंस गए मतलब समझ आया, जैसे हमें 4 महीने रहना तो एक ही कमरे में रहना है, कोई घूमने नहीं जा सकते, सड़क पे पानी बरस रहा है, सब बच्चे नहा रहे हैं, तुम छत पे नहीं जा सकते, कमरे में गर्मी है, ऊपर ठंडी हवा चल रही है, आप ठंडी हवा में नहीं जा सकते, यहाँ सफोकेशन है तो बाहर नहीं जा सकते, मैंने 5 जिंदगी विषय के लिए आप बाहर नहीं घूम सकते, नहीं तो आपको आर्त रोध ध्यान हो जाएगा। आर्त ध्यान और रोध ध्यान दुख के बीज हैं, दुख के बीज। अब मैं दुख के बीज सिद्ध करूंगा, दुख के बीज क्यों है, क्योंकि ये आत्मा से कनेक्शन हटा देते, आत्मा की विराधना होती है, इसलिए दुखों के बीज है। अमृतचंद स्वामी ने टीका करते हुए लिखा है सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में, समय सारणी, विष वृक्ष का बीज है, उन्होंने दृष्टांत दिया, जैसे विष वृक्ष का बीज है, विष वृक्ष का बीज, तो पहले तो डालना ही नहीं, डल गया तो जल्दी से निकाल लेना गलती से, यदि अंकुरित हो गया तो उखाड़ दी जल्दी, अब उखाड़ दो, इतना बड़ा हो गया तो उखाड़ दो, जब तुम्हें पता लग जाए कि ये विष का वृक्ष है, इतना बड़ा हो जाए तो उखाड़ दो, नहीं डालना ये सरल था, डाल दिया तो अब उठाना भी सरल है थोड़ा, अंकुरित हो गया तो अभी भी उखाड़ डालो, थोड़ी मेहनत लगेगी, जितना बड़ा हो गया तो अभी उखाड़ डालो, और यदि वृक्ष हो गया, बीज वृक्ष समझ गए, अनंतानुबंधी, एक बीज वृक्ष में से अनंत बीज पैदा होंगे, अनंत बीज में से अनंत 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 वृक्ष पैदा होंगे, फिर तुम्हें समेटते नहीं बनेगी। एक दृष्टांत आता है, दृष्टांत दृष्टांत सरल पड़ेगा, एक व्यक्ति ने किसी की निंदा की, मजाक उड़ाई, निंदा की, निंदा की, फिर उसे लगा अपने गलत काम किया, क्षमा मांगना चाहिए, तो गुरु के पास जाकर उसने क्षमा मांगी, गुरु के पास जाकर क्षमा, मैंने इसकी मजाक उड़ाई, हंसी उड़ाई, तो मुझे क्षमा चाहिए। तो गुरु ने एक काम किया, एक कागज मंगाया, उस पर लिखवाया, वो जो गालियां दी थी, जितनी बुराइयां की थी, वो सब लिखवाया उसको, फिर उसके ऐसे ऐसे टुकड़े कर दिए, और जब तेज हवा चली तो उसको ऊपर से उड़ा दिया, आकाश में उड़ा दिया, उड़ा दिया, जब उड़ गए तब उससे कहा एक काम कर, अब तुम्हें क्षमा चाहिए ना, ये सारे कागज के टुकड़े बीन के लाओ, सारे कागज के टुकड़े बीन के लाओ, और फिर वापस उन्हें जोड़ो उसी तरीके से, उसी तरीके से जोड़ो कागज, तब तुम्हें उत्तम क्षमा हो। कठिन समझ में आए कुछ कठिनाई, और उन कागज का लाना फिर जोड़ना कितना कठिन है, ऐसे कर्मों को बांध लेने के बाद भोगना और उनसे छूटना कितना कठिन है।
जैन कुल कैसे मिलता है पता है? जैन कुल कैसे मिलता है? ग्रंथों में सब दृष्टांत है। एक वृक्ष को जलाओ, उसकी राख समुद्र में बहा दो, वो जब बह जाए तो बेही के बेही कण जब कभी इकट्ठे हो इस स्थान पर और ऐसा का ऐसा वृक्ष बन जाए तो एक बार जैन कुल मिलता है। हाँ, और क्या, इससे भी ज्यादा बदलाव है। आप क्या समझ रहे हो? आपको जो अभी जितने तुम्हें तुम्हें तुम्हारी कीमत नहीं मालूम। मेरे से पूछो, मैं क्या बताऊं तुम्हें। तुम लोग कि ऐसे खड़े बिल्कुल जंप मारो ना मोक्ष जाए, ऐसी बात है। आपको पता नहीं है आप क्या कहाँ खड़े। जब पूरे बस विश्व में जाके तो देख के आओ, क्या खा रहे हैं लोग, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जानवरों जैसे रह रहे हैं, केवल बच्चे पैदा करो मर जाओ, बस खाओ संतान पैदा करो मर जाओ, एक काम के लिए जिंदा है पूरी समाज। जाके देखे आप पूरे पूरे वर्ल्ड में, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, इधर हो उधर हो, देखो आप क्या कर रहे हैं। एक हम है भागशाली, हमें ये जिनवाणी मिली जिससे ये बार बार पुकारती तुम भगवान बनने लायक हो, तुम भगवान बनने लायक, तुम गायक हो, तुम आत्मा हो, ये बताने वाली मिली है जिनवाणी। कुछ कठिन नहीं है, अब भी जरा में सम्यक दर्शन करो आप, मुनि दशालु मोक्ष, ये बहुत बड़ा काम। अब बीज दुख का समझा है, बीज दुख का सोचो, अब इतना बड़ा बट वृक्ष हो गया, कैसे काटोगे। तो उसने विश्व वृक्ष का दृष्टांत दिया, बहुत सुंदर चर्चा है उसमें, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार 387 88 89 नंबर की गाथा है। हाँ, आया समझ में है? तो अभी फिर से पढ़ता हूँ। आर्त ध्यान और ध्यान समझ में तो आगे हुआ। अब तो मैंने जानबूझ के यहाँ लगाया है। आप भी सब बोला लड्डू खाया आपने, है क्या है यार, यार ध्यान हो गया, आई मजा आ गया, मजा आ गया, अरे भाई खाओ खाओ, अरे भैया और लाओ, ये दो ध्यान अनादिकाल से ऑटोमेटिक चल रहे हैं, इसमें मेहनत थोड़ी करनी है। और ये प्रतिक्षण हो रहा है, ध्यान रखो, इसलिए मैं मंदिर का दृष्टांत दी, पूजा का दृष्टांत दी, क्योंकि आर्तरोध ध्यान के बिना एक भी मिथ्या दृष्टि जीव नहीं। आप क्या समझ रहे, मंदिर पूजा पाठ कर रहा तो नहीं, आर्तरोध ध्यान नहीं। फिर से कह रहा हूँ, आर्तरोध ध्यान के बिना एक समय भी नहीं रहता जी। हमें तो संभावना निकालनी है धर्म ध्यान की, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब धर्म ध्यान कैसे करें, परिवार से सुन लो, पहले परिवार से सुन लो। धर्मी का ध्यान धर्म ध्यान, ज्ञाता का ध्यान धर्म ध्यान। ओहो, ये सब कर्म का होता है। तुमने अभी मान लो 5000 रुपए की तरफ चढ़ाई 10 लक्षण में, और पूरे गांव वाले नहीं चढ़ाई, तुमने जो ये पुण्य को नहीं चढ़ाई थी, तुमने नहीं चढ़ाई, और तुम क्या मान रहे, देखा है कैसे 5000 रुपए की थाल भर के लाए, 2 किलो तो बादाम चढ़ाई हमने, 4 किलो गोले चढ़ाए, ऐसे ऐसी चढ़ाई, ऐसी चढ़ाई, तुमने नहीं चढ़ाई, पुण्य को नहीं चढ़ाई। पुण्य का उदय नहीं होता, पैसा नहीं होता तो क्या करते हो बताना, चढ़ाने का दम्भ कर सकते थे। सोचो जरा सोचो, क्यों तुमने खड़े खड़े पूजा करी, तुमने मान लो कि खड़े खड़े 3 घंटे खड़े होकर पूजा करी, तुमने कि सादा वेदी नहीं करी, सादा वेदी नहीं होती, टांग टूट गई होती तो बताओ, लगवा होता तो कैसे पूजा कर लेती, सोचो। ब्रेन खराब हो जाता कैसे पूजा करती बोलो, गला खराब हो जाता कैसे पूजा करती बोलो, एक एक के पीछे कर्म प्रकृति है। ओहो, तुम गाय को ध्यान रखोगे तो धर्म ध्यान होगा, अब तुम्हें वो अहंकार नहीं होगा, मैंने करी मैंने करी मैंने करी, तो धर्म ध्यान से। फिर से बोलूं, कर्ता मान के दुखी होना आर्त ध्यान है, कर्ता मान के आनंदित होना रोध ध्यान है, और ज्ञाता अनुभव करना धर्म ध्यान। बोल गए, समझ आए क्या बोले? पूजा का कर्ता मान के, भोग का कर्ता मान के, हर जगह लगाना है तुम्हें, ये समझाना है। हाँ, और लड्डू खाते समय मैं ज्ञाता हूँ, ये धर्म ध्यान। तुम बता दो ना, मैं हिसाब लगाते दिए, ये पुण्य पाप का उदय है कि नहीं। अभी मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो मैं थोड़ी कर रहा हूँ, यदि इस समय मेरा गला बैठ जाता, थक जाते, बहुत थक जाते, तो हम कहते बेटा आज तुम पूजा कर प्रवचन कर लो, आज थक गए। इसका मतलब हम थके नहीं थे इसलिए प्रवचन हो रहा है, हमारे करने से नहीं हो रहा। तुम लोगों में से बहुत लोगों ने प्रवचन किए हैं, कम से कम आधे लोगों ने तो प्रवचन किया है ना, प्रवचन करने वाले एक सम्यक ने नहीं किए होंगे अभी तक, किए प्रवचन किए, वेरी गुड है, घर में कर दे कोई बात, तब तो हमारा दृष्टांत समझ जाओगे। सही बताना ईमानदारी से, जो सोचते हो क्या पाते हो,
मुझे कहते हो बाद में आनंद आता है, अपन कहाँ से कह रहे, कितनी अच्छी अच्छी बात कह गए अपन। नहीं हुआ? बोलो। होता है? बोलो फिर तुम करता कहाँ रहे? भव्य जीवों के भाग से सहज निकल आता है, अपन सोच रहे हम करता है, तुम नहीं हो करता। तुम करता हो तो तुम अपने 1 सेकंड ब्रह्मचर्य ले लेते। ब्रह्मचर्य के निर्णय के करता भी तुम नहीं हो, और जब आना है जब ही आएगा, कर्म के उदय के बिना नहीं आएगा। क्या कह रहे तुम कैसे हो? मैंने बहुत मेहनत करी, विधि से छोड़े आए, व्यापार छोड़े, फला करे, और फिर मैंने ऐसी तैयारी करी, मैंने हमारे ना आए, धोखे में हो तुम, नहीं आए, कर्म का उदय तुम्हें न चल रहा है। तो हमने क्या किया? मैं उस समय भी गया था, अब भी गया था, ये धर्म है। इनका करता मैं नहीं, दान का करता मैं नहीं हूँ, पुण्य का उदय था। ये सब प्रकृति उदय की है, आप दान नहीं दे सकते, दानांतराय कर्म का उदय होता। लिखा है कि नहीं लिखा? दानांतराय का उदय, दान नहीं दे सकते आप, भोग नहीं कर सकते, भोगांतराय। क्या समझ रहे आप? कौन रखा रह जाता है। हाँ, सोचो, फिर से कहता हूँ, पॉइंट याद हो गए होंगे अब तो। कर्ता मानकर दुखी होना, श्रोता मान के दुखी होना, प्रयोजन से। ये भैया कहाँ समझा रहे, ऊंची ऊंची बातें दे रहे, भगवान भगवान, कहाँ को भगवान बनो, 8 दिन हो गए बस। अरे अपनी बात है, आनंद आ गया, प्रयोजन में, अरे गजब, 10 दिन हो गए। सहेली बढ़िया पंडित जी की, एक बात बहुत बढ़िया, पंडित जी सहेली बहुत अच्छी है, ऐसी सहेली अपन ने कहीं नहीं सुनी, इतने बढ़िया दृष्टांत, बिल्कुल ऐसा लगता है यहाँ लग रही है बात। सुना? तुम्हें वचन तो सुनाई दिए, कर्ण जी का विषय, लेकिन तुम्हें उस वचन का विषय नहीं समझ में आया। यदि वचन का विषय समझ में आ जाए तो धर्म ध्यान। धर्म ध्यान कठिन नहीं है, सर है, सुना होगा हमें। धर्म धर्म सब कोई कहे, और धर्म न जाने कोई, और धर्मी को जाने बिना धर्म का। ध्यान से सुनना, मंद कसाई में और धर्म में फर्क है। धर्म संबर रूप है, और मंद कसाई आश्रम बन रूप है। मंदिर में आप धर्म ध्यान नहीं कर रहे, मंदिर में धर्म ध्यान नहीं कर रहे, केवल इधर का पढ़ रहे हो, वो भी अच्छा नहीं लिखा होता तो क्या सी कठिन पूजा है, तो समझ में आ गई। बता ना, तुम में से कौन कौन ने संस्कृत की पूजा करी? संस्कृत तो इसका मतलब जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करती है। जिनवाणी में क्या, वो क्या लेना तुम्हें? बोलो, सही सही बोलो। भगवान की प्रतिमा देखकर अच्छी नहीं लग रही है, आठ ध्यान बहुत सुंदर है, मनोरम है, हो ऐसी मुद्रा नहीं देखी, रौद्र ध्यान है। हाँ, रौद्र ध्यान है। कौन से चाहिए तुम्हें? जो ध्यान चाहिए वही है इसमें, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग। नहीं वो नहीं, वो नहीं, अरे रुक जा, रुक जा। हाँ, हिंसा नंदी, मृषा नंदी, वो तो उसका था। हैं? हिंसा नंदी हो रहा है, हो मृषा नंदी हो रहा है। हाँ, वो 4 प्रकार ध्यान है ना, 4 पे, हिंसा नंदी, मृषा नंदी, चौर्या नंदी और परिग्रह नंदी, है ना 4। आप, मैं बता देता हूँ करके, कोई दिक्कत थोड़ी है, सही बता ना। जो मंदिर के ट्रस्टी है, मंदिर के जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं मंदिर के, आप कभी उनके संग जाओ तीर्थ यात्रा करने, वे भगवान नहीं देखते, वे प्रॉपर्टी देखती। मैंने देखा है मेरे संग जाने वालों को। मैं बोला, तो फिर इस मंदिर से लगी हुई खेत भी अपनी है, और जो बिल्डिंग भी अपनी है, और जो संत भवन भी, और जो स्कूल भी। और नहीं तो क्यों, कांच का सामान बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छी डिजाइन डाली, कौन ने किया? दीवार ठोक के देखी, बड़ी मजबूत है, और जो फूल, अरे गजब यार, यहाँ से निर्माण तो हमारे खनियादान में कराने। मंदिर को देख करके भी परिग्रह का आनंद लेते हैं। जो लोग भगवान के चवर छत्र वगैरह देखते हैं ना, उन्हें परिग्रह का आनंद आता है। सही बता ना, झूठ नहीं बोल रहा, तुम भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। तुम कभी वहां गए दक्षिण में?
यात्रा करने के लिए, और हीरे के भगवान, सोने के भगवान, चांदी के भगवान देखे कि नहीं देखे? ईमानदारी से बताना, बनियागिरी आती कि नहीं आती? टोटल माल कितने का होगा, ऐसा लगता है कितने का होगा? नहीं, गलत बोलो तो बोलो। एकदम ऐसा लगता है कौन सेठ ने दिया होगा, इसने कीमती कौन कितना पैसे वाला होगा, एक प्रतिमा कितने पैसा की होगी, दिमाग ये सही बताइए, मान लेता हूँ भीतरा का दिखती है भगवान। अच्छा, दातार की भक्ति दिखती है, मुझे ही लगता है। और आगे फाड़ के देखा, फोटो मोटो खींच ला के बस, कैसे कोई फिर कह रहे बेटे परिग्रह नंदी महाराज, हिंसानंदी माने भाव हिंसा कर रहे हो आप, शुद्ध चेतन का वेदन करके अनंतानुबंधी का भाव नहीं कर रहे थे, हिंसा कर रहे हो। हिंसानंदी इतने ही मतलब वो किसी को मार रहा है, इतना सा नहीं होता हिंसानंदी। पहाड़ किसी को मार थोड़ी ना है, फिर भी हिंसानंदी है उसके लिए, है सभी को, और को भी नहीं मारे तो उससे क्या होता है? देखो जैन दर्शन है, इसका नाम जैन दर्शन है। और पूछ लेने ऐसे जो प्रश्न फिर से, इसको रौद्र ध्यान क्यों कहा? रौद्र ध्यान तो अच्छा होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें आनंद आ रहा है, जैसे अपना 10 लोग मिलकर हंस रहे, गप्पे लगा रहे, खूब हंस रहे, बढ़िया मजे कर रहे हैं अच्छे से, तो इसमें अपने कोई को लगता है पाप कर रहे? लगता है किसी को? बोलो, 4 लोग गप्पे मार रहे, हंस रहे, कोई बुराई नहीं कर रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, कुछ चोरी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, अब तो हंस रहे, बढ़िया बढ़िया हंस रहे खूब। आपको लग रहा है कि कुछ रौद्र ध्यान बुरा है? आपको एक बात बोले सभी लोगों को, आर्त ध्यान से खतरनाक रौद्र ध्यान है। आर्त ध्यान से खतरनाक लिखा है रौद्र ध्यान को, दुख का बीज है वो। क्यों? आर्त ध्यान करने वाला तो भगवान को याद भी करता है, रौद्र ध्यान वाला तो भगवान तक को याद नहीं करता, अपने को तो क्या करेगा? नहीं समझ में आया? बताओ, खा पी के बढ़िया एसी में सो रहे हो, उस समय क्या याद आता है? ऐसा लगता है माला फेरने, कोई क्या भी दे माला फेर, अभी उठ के फेर लेंगे यार, फेरना ही तो है। और नहीं, मैं तो बस सहजता से फेर लेता हूँ, लेटे लेटे ओम ओम। भगवान का स्मरण तक नहीं आता, अपनी तो बहुत दूर की बात है। रोज ध्यान खतरनाक है, रोज ध्यान खतरनाक है। 99.99% देवता एक इंद्रिय में इसलिए चले जाते, तय तय चय था वर्तन धरे, क्यों कोई तुम्हें क्या लड़ाई झगड़ा करती है क्या? वो आर्त ध्यान करती है, रोज ध्यान करती है, देव गति वाले रोज ध्यान करती है, नाल की आरती ध्यान करती है, 100% निकल के संगी पंचमी। हाँ, यही तो कह रहे हैं, आर्त ध्यान से रोज ध्यान खतरनाक है। आर्त ध्यान में तुम्हें पिटाई हुई, तकलीफ हो रही हो, रात भर बैठ बैठ हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान सही होता है ना, ऐसी बड़ी हवा चल रही हो, आराम से कितनी बार हे भगवान आए। पॉइंट समझ में आ रहा है? आर्त ध्यान रौद्र ध्यान बड़ा खतरनाक है। रौद्र ध्यान का मैं बहुत दिनों तक नहीं समझा था, अभी 2-4 साल पहले ही समझा इसको रौद्र ध्यान। मुझे बिल्कुल नहीं समझ, मुझे खुद लगता रौद्र ध्यान में क्या गलती, रौद्र ध्यान में क्या गलती है? जैसे मंदिर में खूब संगीत बज रहा है, ताली बज रही है, नृत्य हो रहा है, जब कौन सा पाप? हमें नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन फिर उसका अर्थ पकड़ा ग्रंथों में, तो उन्होंने लिखा है रुद्र से रौद्र बना है, और रुद्र कहते हैं क्रूर, रुद्र कहते हैं क्रूर। अब समझाता हूँ क्रूर कैसे, अब क्रूरता सिद्ध करनी पड़ेगी ना, हंसने में क्रूरता कैसे हुई? अब आर्त ध्यान में तो क्रूरता समझ में आ जाए, लड़ाई झगड़ा मार पीट चिल्ला चट, ये तो अपने समझ में आ जाती है, लेकिन आनंद में क्रूरता कैसे? तो मैं सरल दृष्टांत देता हूँ, सुनना सभी लोग, सुनना, बहुत मार्मिक बात कह रही है। ग्रैंडफादर बहुत बीमार है, हार्ट अटैक आया, तकलीफ में, और तुम 2020 देख के हंस रहे, खूब ताली बजा, आज तो जीत गए, और धोनी ने छक्का मारा, ऐसा करा वैसा करा, तो बहुत खुश हो रहे। और ग्रैंडफादर कह रहे बेटी जरा दर्द हुआ, बेटी पानी दे दो, जस्ट दादाजी जस्ट बैठ ओके, ऐसे में बड़े मीठा बोल रहे बेचारा,
अच्छे बोल रहे हैं, 1/more बस, जस्ट पता। वो पूरा आनंद लेता रहा, इंडिया जीत गई, वो बहुत खुश था, लेकिन इधर ग्रैंडफादर एक्सपायर। अब सारी दुनिया क्या कहेगी आपको, कैसा रुद्र है, कैसा दुष्ट है, इसका आनंद दुखदायक है, ठीक है। ऐसे ही जब तुम 5 दिन के विषय भोगों में मस्त होकर डूब जाते हो, तब रुद्र ध्यान है, रौद्र ध्यान है। तुम क्रूरता हो, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें भगवान बनने का अवसर मिला था, तुम उसे खो देते हो। तुम्हें तत्व का निर्णय करने का अवसर मिला था, तुमने उसे खो दिया। भोगों में डूबा हुआ आदमी बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, ऐसे मस्त रहता है, सुनता ही नहीं है। आप करके देख लो, करोड़पति अरबपतियों से कहकर देखो, भैया मंदिर आएगा, हाँ तुम ही जाओ भैया, चंदा मंदिर लेना हो तो ले लेना, हमसे मांग लेना। आप करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो, भोगों में डूबा हुआ व्यक्ति से कहकर देखो, और तो जब अटक जाती है ना, तो बालाजी दौड़ जाएगा, इधर दौड़ जाएगा, उधर दौड़, तब दौड़ जाएगा, इधर हाथ जोड़ेगा। अटकती है तब दौड़ता है, वैसे कर। अब करके देख लो, प्रैक्टिकल देखो, बड़ा कठिन है। रोज ध्यान समझ में आ गया सबको? ओहो तेरी क्रूरता, क्रूरता क्या हुई, तुम भोगों में हंस रहे थे, इधर बेचारे चोट लगी। दूसरा दृष्टांत दे रहे थे, दूसरा दृष्टांत, किसी बच्चे को स्कूल में देखा होगा, छोटे खेलते खेलते चोट लग गई, इतने में एक लड़का हंसने लगा, हाँ बढ़िया लगी, बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया लगी। देखा है ना, आपने देखा है क्या हुआ, इस चोट की पीड़ा कम होती है, उसके हंसने की पीड़ा ज्यादा। देखा है आपने, घर में भाई बहन हो, भाई बहन, किसी एक को चोट लगी और दूसरे जोर जोर से हंसे, तो और जोर से रोती, जोर से। तो अम्मा कहती जाने क्या बड़ी बात हो गई, तो जो हंसता है एक ढीम मिला के, इधर चांटा पड़ता है, इधर चुप हो जाता। देखा है नहीं देखा? रोध ध्यान की पीड़ा है, इस पीड़ा की पीड़ा नहीं है रोध की। तुम हंसे क्यों, क्रूर हो तुम। आता समझ में आ गया? ऐसे जो आत्मा का निर्णय नहीं करता वो क्रूर है, पुण्य के उदय में भोगों में डूब गया है। इसे पंच परमेष्टि दिखाई नहीं देती, कल्याण नहीं दिखाई देता, हिता ही दिखाई नहीं देता, देव देव नहीं दिखते, गुरु गुरु नहीं दिखते, शास्त्र शास्त्र नहीं दिखते। किसी से कहो भैया शास्त्रों में ऐसी बात आई, तुमने पढ़ी या नहीं पढ़ी? अरे शास्त्रों में वो चौथे काल की थी विवाह, चौथे काल की थी। नहीं भाई अपने लिए लिखी, हाँ तो तुम पालो, हम मना कब कर रहे, आप पालो भाई, पूजा किया कर। हाँ मैं करता हूँ, आता हूँ जब मुझे फुर्सत हो। पॉइंट पकड़ में है कुछ, क्या खेल। अब पढ़ो भैया, आत्म ध्यान के बीज दुख के बोना तो अविवेक है, अविवेक। श्रीमद जी लिखा है अमूल्य तत्व विचार, बह सुख सदा ही त्याज रे दुख। इंद्रा वो है ना चक्रवर्ती पटरानी, नरक जाती, भोग मस्त रहती, नरक जाती, चटी नरक जाती। और भरत चक्रवर्ती, कोई भी चक्रवर्ती भोगों में मर जाता, साथ में जाता है। क्यों क्यों लिखा जी, रोज ध्यान का फल है ना, सात नरक। आर्त ध्यान का फल नरक नहीं है, रोज ध्यान का फल नरक। लोग में कहावत है, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। अविवेक समझ आएगा, अविवेक, विवेक का काम नहीं किया, ये अविवेक। क्या समझ में आए? काम जो करना था वो तो किया नहीं, टाइम खराब कर लिया। आपको लोग भी समझो, हम लोग के दृष्टांत देके पुष्ट कर रहे। तुम 1 करोड़ रुपए लेके गए जब ये रात खरीदने के लिए बॉम्बे, और पहली बार बम्बई गए थे, तुम्हें तो मजा आ गया, बड़ी सिटी, ये वो चौपाटी देखी है, फिर ये करी है, वो करी है, और देखा है, और पिक्चर देखा है, 2-3 दिन खूब मस्ती मारी, और फिर खरीदने जाए गए मार्केट, तो माल ही नहीं मिला जो चाहिए था। फिर पैसा वैसा 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 हो गया, वापस घर आ गए। 3 दिन की जो मस्ती थी, मस्ती, बोलो सारे गांव वाले क्या कहेंगे, तुम्हारे माता पिता क्या कहेंगे? विवेक नहीं तुम, बेटा पहले गए थे, खरीदी कर लेना चाहिए, फिर घूम लेते, टाइम होता था, और नहीं तो कभी भी घूम लेते।
घूमने में क्या रखा है? माल खरीद के लेते बेटे, 100 करोड़ रुपए लगे थे, माल खरीद के ले आते तुम। शाम का टिकट बुक था और तुमने टाइम खराब कर लिया। विवेक नहीं है। अब मजा कर रहा था ना, कोई गाली तो नहीं बक रहा था माँ बाप को, लेकिन उसके आनंद को अविवेक कहते हैं। कि बहुत मस्त बात कह रहे हैं, मार्मिक बात कह रहे हैं, सुनना सभी लोग। सबसे कह रहा हूँ बेटे, पुण्य का उदय इसलिए नहीं आया कि तुम भोगो, पुण्य का उदय इसलिए आता है कि तुम निराकुल होकर आत्माराधना करो। पॉइंट समझ में आया कुछ? जैसे आज तुम्हारे घर में अच्छी आजीविका है, इसलिए कि अब कमाने में बन जाओ, निराकुल होकर पढ़ो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो। इसलिए थोड़ी खूब पैसा है तो चलो आज हांगकांग, एक सिंगापुर, अमेरिका, जापान, गर्राते फिर दे। ठीक है, 4 दिन की ब्योत, आज पढ़ा तो 4 दिन की ब्योत पूरी हो जाएगी। फिर निव है ना निवेगी भोग नहीं भोगते भाग। आगे समझ में आया कुछ? पुण्य का उदय क्यों कहते हैं? अच्छा एक बात बताओ, जब तुम प्रतिकूलता होती तुम क्या कल्पना करते हो? यही तो कामना करते हो, हे भगवान अनुकूलता होती तो हम भी धर्म करते, अनुकूलता होती स्वास्थ्य तो हम भी यात्रा करते, अनुकूलता होती तो हम भी आज उपवास कर लेते। बोलो कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते कि नहीं कहते? आज अनुकूलता होती हम दान दे देते, आंखें अच्छी होती तो हम भी पढ़ लेते। तो आज तुम्हारा जो कुछ अच्छा है वो उसी कामना का फल है। तुमने धर्म की कामना की है, पढ़ा होगा भजन, नरक में तुमने बहुत पुकार मचाई थी, अब मैं यहाँ से निकल गया तो आत्महित करूंगा। तो नरक से निकलने वालों को पुण्य का उदय आता है, बहुत पुण्य का उदय आता है नरक से आने वालों को। 100% संगी पंचेंद्री सम्यक दर्शन का अधिकार लेके आते हैं 100% जीव, यदि करें तो। लेकिन यहाँ पहली बार मिलता है विषय, वो डूब जाता है। अपने गांव के बच्चे बॉम्बे जाते हैं, रायपुर जाते, क्या इधर इंदौर जाती पढ़ने, झांसी जाती, कोटा जाती, वो पहली बार गांव का बच्चा जाता है जयपुर, बिल्कुल ऐसे ही जाता है वो स्वर्ग जैसे। बस पढ़ाई में फेल हो गए, पढ़ाई में फेल हो गए, अब घर आ गए। क्यों बेटा क्या बात है? अरे क्या बताएं, वो क्या बताएं, क्या बताएं, मौज मस्ती में चला गया समय। सुनो 5 साल में तुम चाहते थे इंजीनियर बन जाते, डॉक्टर बन जाते, जो भी पढ़ते, तुम जिंदगी भर आनंद करते, जिंदगी भर घूमते, अमेरिका लंदन जो घूमना, एक बार तुम अच्छे बनते जाते। 5 साल ढंग से पढ़ाई करी नहीं, मस्ती मार ली, अब सारे जिंदगी धक्का खा रहा है। न ढंग की शादी हुई, न ढंग की नौकरी मिली, न बच्चों को पाल पाए, बीवी की गालियां सुन रहे, साड़ुओं की गालियां सुन रहे, सबकी। ए बेटा बंद करो नहीं आते जाए। अब देखो परेशान कितने होते हैं। तो जो मौज मस्ती करी, अविवेक हुआ कि नहीं हुआ? बोलो दृष्टांत समझ आए? 5 साल ऐसे यहाँ लगाओ जिंदगी के 4 दिन, क्या कहें, टोटो में बहुत लिखा है, बचपन खेल में चला जाता है, नीचे का भाग तो खाने लायक नहीं होता है, ऊपर का भाग फूक फूक होता है, बीच में खाना मगर ना हो, ऐसे दृष्टांत है। 12 भावना में है, फल ही अनंत का चिकित्सा से किसी मतलब नहीं। अभी बेटे अभी जवानी है, जैसे बुढ़ापा आएगा ऐसा लगे वो हार्ट में तकलीफ है, ब्लड प्रेशर है, क्या करते हो, बिना शक्कर का चाय नहीं मिलती मुझे, बिना ऐसा नहीं मिलता, बेचारी इतनी इतनी बातों में परेशान हो जाती। पंचकल्याण में नहीं जा पाते, शिविरों में नहीं जा पाते, क्यों? वो डॉक्टर ने कहा बिना चाय, बिना शक्कर की चाय, और चाय मेरे को जरूरी और शक्कर की बिना मिलती नहीं थी। मैंने एक दृष्टांत दे रहे, मुझे इसी बात की बहुत खुशी है, मुझे आज ऐसी कोई पराधीनता नहीं कि जेल मिले ना मिले, जो मिले उसी में कहीं जा सकता हूँ, बहुत बड़ी खुशी होती है। यदि आज में परहेज वाला होता है ना 2-4 चीजों का, तो हैरान है, बहुत बड़ा सुख होता है। फिर से 5 जिंदगी के विषय भोग क्यों मिले थे? सुन रहे ध्यान से, भोगने के लिए नहीं मिले थे। अच्छा पैसा इसलिए मिला था कि कमाओ मत, आत्मा आराधना करो। स्वस्थ शरीर इसलिए मिला था कि तुम दवाई नहीं खानी पड़े, डॉक्टर के चक्कर नहीं खाने पड़े, आराधना करो। अब सोचो क्या कर, रोज ध्यान क्यों बुरा हुआ? समझ में आया कुछ? रोज ध्यान वाला नरकादिक में जाता है, रोज ध्यान करने वाला भगवान को भी नहीं बचता, आत्मा का अनुभव तो बहुत दूर की बात है। और ध्यान थोड़ा अच्छा है, थोड़ा अच्छा है, खराब है तो खराब तो ये भी है।
लेकिन आर्त ध्यान में इसे कभी ना कभी ये अवसर आता है कि वो अपने को याद करता है, भगवान को याद करता है। आपने देखा है लुट जाने के बाद रोता गाता है, फिर ये कहता है कहा करें भाई किस्मत ही, कोई का दोष नहीं भाई। जब अपने बच्चे बहू अच्छे नहीं निकलते तो क्या कहते हैं लोग, भैया सब कर्मों का खेल है, अपन ने तो कैसे पाला था, क्या क्या संस्कार दिए थे, वो किस्मत के आगे कुछ। मैंने कहीं ना कहीं तत्व विचार किया। लेकिन आर्त ध्यान और रोध ध्यान, अब ध्यान से सुनना, आर्त ध्यान भी अच्छा नहीं है। आर्त ध्यान प्रत्यक्ष दुख देता है और रोध ध्यान परोक्ष अगले भाव में दुख देता है। क्या काम है? सोचो दिन भर भोजन नहीं मिला तो कैसा आर्त ध्यान होता है। ठीक है पंच परमेश्वर के याद कर लो, थोड़ा बहुत बैठ के, कैसे दुखी होकर बीतता है। जिनके बच्चे अपंग हों उनसे पूछो कैसे बीतता जीवन। सोचो जिनके अच्छा रोजगार नहीं हो कैसे बीतता है, जिनका समाज में अपमान होता है उनसे पूछो कैसे बीतता है जीवन। चंदन वाला की दुख की कल्पना करो आप, मैना सुंदरी की करके देखो, आप कल्पना करके देखो, सती सीता चेलना जो भी, इनके दुख की कल्पना करके देखो आप। क्यों तुम्हें समुद्र में फेंक दे तो कैसा लगेगा? श्रेणी को फेंक, वो श्रीपाल को फेंक दिया। सुनो अब इस पे आ रहे हैं। सुनो, कर्म का उदय विचार करके आत्म ध्यान मत करो, रोध ध्यान नहीं करो, उसी समय वस्तु स्वरूप का विचार करोगे तो धर्म ध्यान होगा। ट्रिग्नोमेट्री समझ में आई? ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल, ट्राइंगल, एक ही घटना में तीन बातें हो सकती है। अर्थ कर सकते हो, रोध कर सकते हो और धर्म ध्यान कर सकते हो। शुक्ल ध्यान का तो समय नहीं है, तो धर्म ध्यान की प्रेरणा दे रहे। आप बताओ, आप करता हो कि ज्ञाता हो, भोगता हो कि ज्ञाता हो? भोगता बनोगे तो आर्थ ध्यान होगा या रोध ध्यान हो जाएगा। आपने देखा है लोगों को, अब भुगत रहे हैं भैया, क्या करें भैया अपने कर्म को गए, भुगत रहा माने आर्थ ध्यान कर रहा है। भोगो भोगो अपने पुण्य का उदय, मजे करो, रोज ध्यान कर रहा है। कब लगाना ये समझ में आ रहा है? प्रति समय। अभी प्रवचन समझते समय भी आर्थ ध्यान हो जाता है, रोज ध्यान हो जाता है। और आप एक बात सोचो, एक बात सोचो, सुनना ध्यान से, काम की बात है। कई बार ऐसा होता है विद्वानों प्रवचन होते हैं दूसरे विद्वान सुन नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते? यदि अपने से अच्छा हो गया तो आर्थ ध्यान हो जाता है। इनके प्रवचन बहुत अच्छे हो जाते हैं, हमें को पूछो, हमें कौन पूछेगा, तो आर्थ ध्यान हो जाता है। और उनका खराब प्रवचन हो तो खुश हो जाते, मजा आया। अभी अब देखना इनकी बात, इनकी होगी वो ठीक है टिप्पणी, रोज ध्यान हो गया, इससे क्या फायदा हो गया? अब सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूँ। वक्ता का हो सकता है तुमसे अच्छा प्रवचन ना हो, कम अच्छा हो, आप चाहो तो धर्म ध्यान करो। अरे नहीं, इतने सारे जीव, कोई मुझे थोड़ी अकेले से देख के प्रवचन कर रहे हो, इतने सारे जीव हैं, उन सबके लिए इतनी सरल आना चाहिए बात। बहुत अच्छा प्रवचन किया आपने, सरलता से किया, सब जीवों को हृदयंगम हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन जो बड़े वक्ता होते हैं ना, वे हमसे दुखी हो, क्यों? क्या फालतू बातें कर रहे, क्या फालतू दृष्टांत दे रहे। अरे उसको भी तो आना चाहिए, वो बैठा है बच्चा, तुम ही अकेले को देख के प्रवचन हो रहे क्या? एक को ही देख के प्रवचन थोड़ी होते हैं। अब मान चलो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा प्रवचन, और ऊपर ऊंची क्लास के हो जाए, तो वो चाहे तो भक्ति से हाथ जोड़ दे, धन्य है इनका ज्ञान और धन्य वस्तु से, भले ही हमें नहीं समझ में आ रहा, इन सबको समझ में आ रहा है, धन्य इनकी बुद्धि, धर्म ध्यान कर ले। समझ में आ गया कुछ? आर्त ध्यान और रोध ध्यान करने की जरूरत नहीं है, भयंकर दुखों के बीज हैं, भयंकर दुखों के बीज। मैं तो कितने दृष्टांत दे चुका हूं, वैसे ज्यादा दूंगा तो आप ही बोर हो जाओगे, हजारों दृष्टांत आ रहे हैं। क्यों? कोई तुम पर हंसे तुम्हें कैसा लगता? तो प्रतिज्ञा करो आप भी किसी पर नहीं हंसे, किसी के पापोदय में नहीं हंसे। पापोदय समझ गए? सुन रहे हो कुछ, क्या कह रहे हो? पापोदय समझ रहे हो? सड़क पर किसी एक की बुराई चार लोग करने लगे तो वो पाप का उदय है उसका, और तुम हंस रहे हैं, सब हंसी मजे ले रहे, मजे ले लो, मजे ले लो, क्या मजे ले रहे हो? रोज ध्यान कर रहे हो, दूसरे के अपयश का उदय है तो पाप का उदय तो है, और तुम मजे लेने लगे। एक दिन ऐसा हुआ था इसका, एक दिन नहीं करते, चार लोग मिलकर हंसी उड़ाते। सुनो, दूसरों के पाप के उदय में हंसकर रोज ध्यान करके कर्म मत बांधो,
एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारा कर्म को दे आता है सब। दृष्टांत बताने पड़ेंगे। सीता जी ने सील पर दोष लगाया था, जब सील पर गुजरी तब पता लगे। सुनो, वो खेल खेल में हंस हंसनी का जोड़ा था, किसको बिछो करा दिया था। 22 बरस पति का वियोग हुआ, अब कैसे रो रो के कटी होगी 22 बरस पति का वियोग हुआ। सुनो, हंसी हंसी में भी किसी जीव जंतुओं को मर। इसलिए जैन धर्म में पेट एनिमल पालने का निषेध है। तुम उनका पालन नहीं कर पाओगे, पानी नहीं पिला पाओगे, दूध नहीं पिला पाओगे, चाहे तुम जानते नहीं उनका जीवन खान पान रहन सहन उठना बैठ, तुम कब नहीं कर। बहुत बहुत मेहनत है, क्या तुम नहीं कर पाओगे। सोचो तुम्हारे संग ऐसा होगा तो क्या होगा। तो 8 रोज 2 ही लगा लेगा, समझ में आया। चर्चा तो बहुत लंबी चली है, आप करो। फर का कोट लिया है, नए नए डिजाइन की कोट लिया है, तुम्हें पता है कैसे बनती है। तुम तो आनंद कर रहे हो, तुम लिपस्टिक लगा के आनंद कर रहे हो, लिपस्टिक लगा के रो दे ध्यान। तुम्हें नहीं पता वहां क्रूरता हो रही। वेल मछली को मारा जा रहा है, उसका खून निकाल के बन रहा है। शुगर की क्रीम से बन रही है बोरो प्लस और बोरोलीन, और क्या क्या तुम्हारी लग में तुम खुश हो रहे हो। ये क्रूरता है। दूसरे जीवों को कष्ट हो और तुम्हें आनंद हो रहा है श्रृंगार में। ये रोध ध्यान। अरे आज तो मजा आ गया, सावन से नहाया आज, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बताऊं सावन कैसे बने, ये रोध ध्यान। बहुत बहुत सारी दृष्टांत दे दिया, तो पक्का हो गया होगा। आर्तरोध। तो धर्म ध्यान कैसे करें कि आत्मा तो ज्ञाता है, पुण्य पाप के उदय में जो मिलता है उसका सहज ज्ञाता है। रोध ध्यान क्यों होता है, आर्त ध्यान क्यों होता है पता है। पुण्य के उदय में हम अपेक्षा करने लगते हैं, ऐसा नहीं मिला तो दुखी हो जाते। इस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं लगता ऐसा। क्यों आश्रम में बुरा क्यों लगता है, इस जगह हमारी कोई इज्जत ही नहीं। इज्जत कैसे होती, इज्जत क्यों, इज्जत कैसे होती, तुम समझाना मुझे, इज्जत कैसे होती। सुना, तुम अपने को भगवान समझो, इसका नाम इज्जत है। तुम अपने को भगवान नहीं समझते। बहुत सुंदर बात लिखी है। कोई दूसरा तुम्हारा सम्मान कैसे करे जब तुम ही अपना सम्मान नहीं करते। अच्छी भाषा में बोलो, जब तुम ही अपने को भगवान नहीं देखते, तुम्हें भगवान कोई कैसे देखेगा। गलत काम इसलिए तो होते हैं, तुम अपने भगवान नहीं देखते। गलत काम इसलिए तो होते ही है। तो फिर लोग तुम्हें खराब कहें तो कौन, क्या गलती हो रही है उनसे। अब तो बात समझ आ गई, कठिन तो नहीं लग रहा। आज का प्रवचन मुश्किल 10-20% सुन पाए हो। फ्लैशबैक बहुत हो जाता है इस चर्चा, टेंशन हो जाती, कहा फालतू। आपसे कहते भगवान की पूजा में धर्म ध्यान है, नहीं भाई, धर्मी का ध्यान धर्म ध्यान। अब थोड़ा हम धर्म ध्यान समझाएं, थोड़ा धर्म ध्यान समझेंगे। आर तो धर्म ध्यान समझो, बहुत सुंदर चर्चा है। देखो ध्यान रखना, धर्म ध्यान करने के लिए अलग से विचार नहीं करना। धर्म ध्यान करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ना आंख बंद करनी, ना ऐसे बैठना, कुछ नहीं करना। कैसे होता धर्म ध्यान को, सरल दृष्टांत ध्यान रखना। आर्थ रोध के बीच में धर्म ध्यान। हाँ, क्या के बीच में, दुकान में ग्राहक है, ग्राहक आती, तो ग्राहक के आने का हर्ष है। तो ग्राहक के आने का हर्ष है कि प्रॉफिट का हर्ष है, जी धर्म ध्यान है। समझ आया नहीं आया, जल्दी बोल गए। फिर से खूब ग्राहक आ रहे तो देख के खुशी हुई, तो ग्राहकों के आने की खुशी हो रही कि बोलो। अभी अलग से करना पड़ता है, ऐसे भेद विज्ञान करना पड़ता है। ये जो ग्राहक आ रहे हैं, ये माल खरीदेंगे, फिर कोई पैसे चुकाएंगे, फिर उन पर हम 90% का माल 100% बेच के 10% प्रॉफिट कमाएंगे। ऐसा करता है। अब आर्त ध्यान देखो, आर्त ध्यान में भी उसकी नजर वही है। आर्त ध्यान मतलब ग्राहक आ रहा है, जा रहा है, तो उसके दुख होता है, जा रहा है ग्राहक, यहाँ रुक जाए तो अच्छा है। तो दुख हो रहा, दुख भी क्यों हो रहा है, ग्राहक के जाने का दुख नहीं है, क्या का दुख है, प्रॉफिट नहीं होने का। यार ग्राहक चला है, हमारा प्रॉफिट से बिक जाता तो अच्छा। पॉइंट पकड़ में आया। हाँ, बोलो।
प्रॉफिट पे नजर रखते हैं, ऐसे धर्मी पे नजर रहती है। भगवान को देख करके आनंद आए, मानो अपने को देखकर आनंद आए। अब ये शब्दों में नहीं होगा, ध्यान रखना, शब्दों में थोड़ी होगा। भगवान सामने खड़े हुए, प्रभु मैं भगवान, ऐसा थोड़ी करना नाटक। कितने दृष्टांत दें, बोलो कितने दृष्टांत दें। एक व्यक्ति को अपनी लड़की की शादी करना है और 1 करोड़ उधार चाहिए, उधार चाहिए या सहयोग चाहिए, सहयोग चाहिए, उधार नहीं लो, सहयोग चाहिए। तो 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़, वो भी सहयोग फ्री में, उधार नहीं कह रहे। बड़ी आशा से गया, लेकिन ऐसे से जाता हो तो गया। तो उन्हें देखना ध्यान से, तो कैसा कहेगा बेचारा कि 1 करोड़ रुपए हमारी शादी में मदद कर दो आप, उधार नहीं हो। लेकिन उन्होंने जैसे ही कहा, उनके चेहरे पर प्रसन्नता दिखी, भाई 1 करोड़ रुपए चाहिए बच्ची शादी, तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता दिखी। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा रिश्ता मिल गया, निश्चिंत रहो, बढ़िया। सही बताना, उनके चेहरे की प्रसन्नता देख के आनंद आ रहा है या अपना काम बन गया इसका आनंद? बोलो कितने दृष्टांत चाहिए, बोलो। डॉक्टर चेकअप कर रहा है तुम, डॉक्टर चेकअप, और उसके चेहरा ऐसा होता है थोड़ा, और उसकी शकल उतरने का दुख नहीं है, दुख इस बात का कि मर गए। और डॉक्टर देखे अरे कुछ भी तो नहीं है, तो उसके चेहरे का आनंद नहीं आ रहा, हमें कुछ नहीं। पॉइंट समझ आए? कितने दृष्टांत दे दिए, अब तो बनाओ दृष्टांत। भगवान को देखते हैं तो हमें मोक्ष ही दिखाई देता। पंडित साहब की लाइन गाओ, महाहर्ष मानो कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर यार। ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मजा आता है। बहुत दृष्टांत दे दी आपको, कितने दृष्टांत चाहिए मैंने, आप सोचना नहीं पड़ता जी कह रहे हैं। कुछ धर्म ध्यान सरल हुआ कि नहीं हुआ? टोटमली भाषण बोलो, अहो इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। तो देश आदमी को जो देखकर आनंद है वो क्या आनंद है? तुम 10 दिन पहले आए, 15 दिन पहले, और हम ना मिलते तो कैसा लगता? सोचो कैसा लगता। तो तुम्हें अभी मैं मिल गया ना, तो मेरा आनंद नहीं आया, तुम्हें हमसे जो आशा थी, प्रयोजन था, वो पूरा होने का आनंद है। तो सुमत को देखने का आनंद नहीं है, तो प्रयोजन का आनंद है। ऐसे ही देश शास्त्र को पाने का आनंद नहीं है, हमारे सम्यक का आनंद है, हमारे रत्नत्रय का आनंद है, हमारी मुनि दीक्षा का आनंद है, हमारा केवल ज्ञान का आनंद है। अब तो समझ में आ गया दृष्टांत। धर्म ज्ञान सरल है कठिन है? कैसे सरल है बेटा? सोचो बेटे, खूब सोचो। क्यों भाई, प्रवचन अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे? बोलो प्रवचन अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे? पंडित जी जल्दी टाइम पूरा हो जाएगा, गर्मी पड़ रही तो मैं अपनी लग रही। सुनो थक गए बहुत सुन रहे, तो हाथ तो दिया, बहुत अच्छा, चलता रहे रोज हो गया। सुनो, इनमें तो मेरा ही प्रयोजन महासित, तो अपना प्रयोजन महासित तो आनंद हो गया, ये धर्म ध्यान हो गया। प्रवचन का आनंद नहीं आया, प्रवचन में मेरा विषय समझ में आ गया इसका। कितने दृष्टांत दे, बोलो बहुत दीदी। कवि सम्मेलन का आनंद आया कभी? यस, कवि सम्मेलन में बड़े बड़े कवि आए, बड़ी बड़ी कविताएं आई, आनंद आता है? नहीं, जितना समझते उतना आनंद आता नहीं। समझ में आया? काय का आनंद आता है? आज के प्रोफेसर बिल्कुल बेकार थे, समझ नहीं समझ में आई, इसका मतलब तुम्हारा समझ ठीक नहीं थी। आनंद आया मतलब तुम्हारी समझ ठीक थी। बोलो कुछ बात, इसका मतलब सदा काल जी को अपना ही आनंद आता है, ये समझ में आ जाए धर्म ध्यान।
फिर से बोल गए, कुछ कह गए हम जल्दी से, क्या बोल गए? आता है, करना नहीं, हो करना नहीं है। सदाकाल जीव को अपना ही आनंद आता है, ये मानता नहीं है, इसका नाम मिथ्यात्व है। आनंद तो आत्मा का ही है। कुछ कह रहे, क्या कह रहे हैं? फिर से पकड़ो। आत्मा का ही आनंद आ रहा है सबको, मिथ्या दृष्टि को भी अपना ही आनंद आ रहा है, लेकिन अपनी खबर नहीं बस। इसलिए उस आनंद को भोगों का कह देता है। तो भोगों का कहता है सर्वोदर ध्यान, और दुखी होता है सो आर्त ध्यान। मानता भोगों का है। हाँ, आनंद आत्मा का ही है। सब फिर से सुन लो, बहुत काम की बात कह गए, समझ में आ जाएगा। थोड़ी सूक्ष्मता है, दिमाग लगा, नहीं समझ आया तो चर्चा करना, इस पर चर्चा करो। एक बात बताओ, तुम्हें भी ज्ञान नहीं होता तो प्रवचन का क्या आनंद है? सूक्ष्म ना होता, पढ़े लिखे ना होते, वोकेबुलरी ना आती, तुम्हें क्या आनंद आता है इसमें प्रवचन? इसका मतलब क्या निकला? तुमने अपने ज्ञान का आनंद लिया है अभी? सुमत का नहीं, प्रवचन का नहीं, 10 लक्षण का नहीं, शास्त्र का नहीं, देव का नहीं, जितनी जितनी तुम्हारी समझ है उसका तुमने आनंद लिया है। तो फिर से सुनो, ये जीवन अधिकार से आनंद तो अपना ही लेता है, लेकिन 5 इंद्रिय के विषयों का मानकर दुखी होता है, आर्त जीवन। आनंद तो अपना ही लेता है, लेकिन विषयों का मानकर सुखी होता है, इसका नाम रोज है। पकड़ में आया पॉइंट बेटे? सूक्ष्म बात है। आनंद तो अपना ही आ रहा है। टोटल मजीद क्या दृष्टांत दिए, बोलो? टोटल मजीद दृष्टांत दिया है 5 इंद्रिय के विषय भोग में सुख मानने का दृष्टांत। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता, कुत्ता हड्डी चबाता है, तो हड्डी में तो कुछ है नहीं, हड्डी से चबाने से जबड़ा खुद का ही फटता है अंदर से, हड्डी से, तो वहां खून झरने लगता है अंदर से, जबड़े में से खून झरता है, तो वो उसके टेस्ट को हड्डी का टेस्ट मानता है, हड्डी का टेस्ट मानता है, तो वहां अर्थरोध करता है दृष्टांत में। ऐसे ही तुम आनंद तो ज्ञान का ही लेते। बहुत बड़ी बात कही बेटी, लगाना। रसगुल्ले का आनंद आज तक नहीं है। उस समय तुम निराकुल ज्ञान का आनंद लेते हो, तुम रसगुल्ले का मानते हो जी, अर्थरोध ध्यान। अब बोलूं बीज दुख का क्या है? दुख का बीज क्या है? दुख का बीज ये है कि अपना आनंद को दूसरे का आनंद क्या करके सारा श्रेय दूसरों को देते हो, ये अनंत आनंदी है। तो अब इससे क्या नुकसान होगा? तुम एक समय भी आत्मा का सुख नहीं मानोगे, तो आत्मा में नहीं ढूंढोगे। सुख कहाँ ढूंढो पता है? अच्छी पत्नी मिलती तो जरूर सुखी हो जाता, जी नहीं वो मिलती तो सुखी हो जाता, टीवी मिल जाता तो सुखी हो जाता, आइसक्रीम खाते इस मौसम में तो मजा आ जाता। मानो तुम्हारे पास अनंत का अनुबंध हो गया। गलती कहाँ हो गई, समझ में आ रही कुछ? सुख तो कहाँ से आ रहा था? आपने, तुमने सारा सुख किस में डाल दिया? उधर, वहां से तो मिलता ही नहीं, उसके फल में 8 कर्म बन गए सारे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आई हर्षित? नहीं आई ना समझ? दृष्टांत देता हूँ, ऐसे बैठे बढ़िया। दृष्टांत सुनना ध्यान से। रसगुल्ला खाया तुमने, आइसक्रीम, दोनों मजा आता है? अरे झूठ नहीं बोलो, सही सही बोलो। आता है, अच्छे से बोलो, आता है पक्का? यदि हम दी बेस्ट आइसक्रीम खाएं, दी बेस्ट रसगुल्ला खाएं, तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, बस एक डायलॉग मारेंगे हम, भुक्कड़ की औलाद, तुम्हारे बाप ने खाए, खा ले चल। अब तुम खाओ इस रसगुल्ले को सबके सामने, और तुम्हें कैसा लग रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? जब ज्ञान दुखी होता है तो रसगुल्ले में से आनंद नहीं। इसका मतलब जब ज्ञान निराकुल था, हम अपना आनंद रसगुल्ले में मान रहे थे, अनंत पाप है। 5 इंद्रिय विषय भोगों में सुख का आरोप डाल देना अनंत पाप है। तुम पूछ रहे थे कौन सा वाला रौद्र ध्यान है, चौर्य आनंद भी है। तुम कल्पना करो, अभी 10 लक्ष में तुमने 1 करोड़ रुपए खर्च करे, मान लो दृष्टांत, पूरे 7 आदमियों के लिए, और तुमने खूब दौड़ दौड़ के काम किया, और तुम्हारा श्रेय हम इसको दे दें आलसी दृष्टांत है, जिसने 1 पैसा काम नहीं किया, 1 पैसा भी नहीं दिया, काम भी नहीं किया, तुम्हें कैसा लगता है? भूल दृष्टांत में आया, इसने 1 करोड़ खर्चा किया, सब 7 आदमियों को 11 दिन का जो प्रोग्राम हुआ ना 10 लक्ष का, उसने इसने 1 करोड़ खर्चा किया और खूब सेवा करी दिन रात,
और इसका सारा श्रेय इसको दे दे तो बिल्कुल काम नहीं किया, कैसा लगे बोलो? ऐसे अनादिकाल से सुख का पूरा काम तो ज्ञान करता है, और तुम भोगों में डाल देते, जड़ भोगों में। इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है? इसलिए वो दुख बीज का, दुख का बीज बोना तो अविवेक है। तुम काहे सुख भोग रहे हो? फिर बोलो एक सेकंड भी तुम जितना सुख भोगते हो ज्ञान का भोगते हो, ज्ञान दिखता नहीं है। और टीवी, रेडियो, कूलर, पंखा, पत्नी ये दिखाई दे जाती, झट उनमें चले जाते। अब यहाँ तुम्हारी भाषा में बोलो यही तो अब्रह्म है। यहाँ से सुख आ रहा है उसे देखने की तैयार नहीं, निर्णय करने की तैयार नहीं। उधर तो बिल्कुल पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह। नहीं, जिस घर में टीवी, कूलर, पंखा होते हैं वे सुखी होते हैं। दृष्टांत देके बात पूरी करते हैं। बाकी तो हो ही गया अर्थ। धर्म ध्यान में चित्त लगाओ, इससे संबंध निर्जरा हो निर्जरा। दृष्टांत दे रहे, तुम अपनी बहन की शादी, एक सम्यक दृष्टि है, मैं धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि समझ में नहीं आया तुम्हें, धर्मात्मा है लेकिन गरीब है, झोपड़ी है, व्यापार धंधा भी छोटा सा है, लेकिन धर्मात्मा है। कूलर नहीं, पंखा नहीं है, टीवी नहीं है, कुछ नहीं उसके घर में, बहुत सादा जीवन है, लेकिन है बिल्कुल धर्मात्मा। बोलो तुम में से कौन कौन की हिम्मत है अपनी बहन को उससे विवाह कर दो? ऊपर से सांवला हो तो फिर पूछ नहीं कर। बोलो कौन है जो उस धर्मात्मा से अपनी लड़की की शादी करे? सब यही कहेंगे भाई, जो उनके घर में अच्छी सुख ही नहीं। सुख नहीं मतलब बोलो, और पापी जीव हो, पापी बिल्कुल सिगरेट पीता हो, शराब पीता हो, सब पैसे करता हो, लेकिन करोड़ों की इनकम हो, देखने में सुंदर हो, महल, अच्छे बड़े बड़े मकान हो, कार और हवाई जहाज में घूमता हो, ऐसे जीप लपलपाती है 1 करोड़ खर्च कर, 1 करोड़ में हैसियत तो है ही नहीं। अरे कहीं से कर, ये लड़का ना छूट जाए। बताओ कि काय में से आया, तुम सुख का स्वरूप नहीं जानते, तुम सुख का स्वरूप नहीं जानते, इसलिए काय का अर्थ कर रहे हैं, बीज दुख की। पुरानी स्टोरी पढ़ो, सावित्री कहानी पढ़िए। राजकुमारी थी सावित्री, सावित्री और सत्यवान, याद नहीं? तो कौन कौन ने पढ़ी सावित्री और सत्यवान की? सबने पढ़ी है, याद नहीं आ रही। सावित्री जब बड़ी हो गई, राजकुमारी थी, तो उसके पिता ने कहा बेटा तुम अपना योग्य वर चुनो। पहले तो ऐसे ही होता था, लड़कों को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिलती थी लड़की चुनने। पहले जमाने में लड़कियां लड़के चुनती आजकल उल्टा हो गया, अब लड़के लड़कियां चुनती। तो उस समय बेटी से कहा बेटी तुम अपना वर चुनो, सुविधा थी उनको, चलो तो ठीक है। वो वर चुनने के लिए देशाटन के लिए निकली, रथ में बैठ करके। तो नाना प्रकार के राजकुमारों के कैरेक्टर उसने चेक किए, प्रशंसा सुनी, ये हुआ वो हुआ, सब देखा उसने, सबको देखा, लेकिन उसे पसंद नहीं आया। जंगल में एक लकड़हारा था, लकड़ी काटता था, परिश्रम करता था और बढ़िया था, मस्त था, सुंदर था, बलवान था, स्वस्थ था, सब बात अच्छी थी, ईमानदार था। जो कैरेक्टर वो चाह रही थी वो सब कैरेक्टर उसमें थे। तो उसने उस नवयुवक को रोका और उससे कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती। तो वो नवयुवक बोला लेकिन मेरी आयु 1 वर्ष शेष है, मेरी आयु 1 वर्ष शेष है, इसलिए मैं विवाह नहीं करना चाहती। मैंने उसे अपनी बात बता दी, 1 वर्ष मेरी आयु है, अब मर जा। तो अभी वो राजकुमारी ने, इतनी सुंदर कहानी है ये। तो सावित्री जो थी उसने कहा कि क्या हुआ, एक गुणवान यदि मेरा स्वामी बने तो 1 वर्ष भी बहुत होता है। एक गुणहीन व्यक्ति के साथ एक समय रहना भी अच्छा है, गुणहीन व्यक्ति के साथ पूरा जीवन काटना अच्छा नहीं। जैसे सीता के जीव में वेदवती थी ना, वेदवती, तो राजा से शादी करने से मना कर दिया राजकुमार से कि ऐसे मिथ्या दृष्टि के साथ शादी करने से अच्छा है तो मुझे कुएं में पटक दो, मिथ्या दृष्टि से शादी नहीं कर। तो कहा शादी हो गई शादी हो गई, कर ली उसने,
और झोपड़ी में रहने लगी, कच्चा घर छापती थी, वही करती थी सारे, लकड़ी कंडा जो करती वही सब करती थी, और बड़ी पतिव्रता थी। अब इससे आगे लंबी चौड़ी कहानी हम नहीं सुना रहे, इतनी बहुत है। हमारा मतलब है गुण देखते थे क्या है। आजकल कौन में ताकत है ऐसे गरीब घर में दे दे धर्मात्मा, लेकिन गरीब घर है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं, हम बातें मारते हैं कि आत्मा का सुख आत्मा में है, लेकिन अभी हमारी नजर वहीं रहती है जिसके घर में बहुत भौतिक बात की सुविधाएं हैं, उन्हें देना चाहिए। तो उस कहानी में तो आगे सुना ही होगा तुम लोग, पूरी पिक्चर बनी इसके ऊपर, एक पूरी पिक्चर है 3 घंटे की, 2-2.5 घंटे। और उसमें फिर वो सावित्री उसको यमराज लेने आती है, यमराज लेने आती है तो वो पीछे पीछे चल देती है यमराज के। यमराज कहते बेटा अपने घर जाओ, अब जो मर जाता है वो तो वापस नहीं आता, तुम जाओ। तो कहती है, अब वो नहीं जाती पीछे, उनकी पिक्चरों में ऐसे ही बताते हैं, पीछे से जाती नहीं है, लेकिन तुम बर मांग लो। तो गरीब तो थी, उसने महल मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। 3 बार वो पीछे कही तो वापस, तो 3 ही बार उसको बर दिया। तो पहले तो उसने अपने सास ससुर की आंखें मांग ली, फिर अपना घर मांग लिया अच्छा खासा, और फिर कह दी कि मैं माँ बनी। तो क्या वो अस्तु क्या कह तथास्तु। तो अब चल दिए, 3 दे दिए दोबारा, खत्म, चलने लगे पति को लेके उसको। तो पीछे पीछे फिर आ रही, बोले 3 बार दे दी, अब क्या कर रही तुम पीछे क्यों आ रही हो? बोले आपने मुझे बेटी कहा, तो ऐसा कैसा पिता है जो बेटी को ऐसा बर दे कि तू पुत्रवती बने, और पति को तो तुम ले जा रहे। तो पूरे लोग में मेरा अभ्यास होगा, माँ कैसे बनूंगी? तो यमराज बेचारे माथा पकड़ लेती है, खुद के जाल में खुद ही फंस जाती है, तो उसको छोड़ देता है। उनकी कहानी में अपने नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ भाई, सच में पुरानी कहानी में पढ़ के देखो, गुणों की पहचान कर देती। आई बात समझ में आई भैया? बहुत मार्मिक बात, क्या मार्मिक बात आई? अपना सुख अपने अंदर है, आरोप इधर लगा दे। और नहीं तो एक काम करो, तुम दुखी हो और कोई चीज मन लगता हो तो बता दे। अरबपति आदमी भी सुसाइड क्यों कर लेता है? जब दुखी होता है तो सारी संपत्ति देखने पर भी दुख दूर नहीं होता, मर जाता। तो एक काम नहीं हो सकता? जहां सुख नहीं है आज से हम विरक्त हो जाएंगे, इसका नाम मुनि दशा है, इसका नाम अणुव्रत है। इनमें सुख नहीं है, छूट गए, अणुव्रत और महाव्रत हो गए, हमारा सुख हमारे अंदर। बहुत सुंदर चर्चा है, विचार करना। ओम नमः शिवाय। रूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। अभी हम सभी ने आदरणीय पंडित साहब के मुखारविंद से पूजनीय बड़ी पंडित साहब कृत समता षोडशी के आधार से स्वाध्याय लाभ लिया। आज 10 लक्षण महापर्व संपन्नता को प्राप्त है, लेकिन यह पर्व हमेशा अपनी परिणति में विराजमान रहे और हम सब इसी प्रकार से सतत आराधना में प्रवर्तमान रहते हुए उन्नतता को प्राप्त हो गए। ऐसी भावना पूर्वक कल अभी जो रत्नत्रय पर्व प्रारंभ हुए हैं, कल से आज उसका दूसरा दिन है सम्यक ज्ञान पर्व का। कल तृतीय दिवस है सम्यक चारित्र पर्व का। यह दोनों समय के स्वाध्याय की श्रृंखला इसी तरह से चलेगी और हम सभी को पंडित साहब के दोनों समय स्वाध्याय का लाभ प्राप्त होगा और इनका प्रसारण भी यहाँ से किया जाएगा। तो आप सभी संपूर्ण देश की मुमुक्षु समाज से और जो भी साधर्मी जन दोनों समय स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं, इसी प्रकार से आप सभी स्वाध्याय का लाभ लेते हुए आराधना को बनाए रखें। ऐसी भावना पूर्वक दूसरी सूचना आप सभी के बीच में निवेदित करता हूँ। अभी 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर संपूर्ण देश की मुमुक्षु समाज का जो ज्ञानदान के रूप में नंदीश्वर विद्यापीठ के सफलतम संचालन हेतु आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है।
उनके नामों की सूचना हमने यहाँ से घोषित की थी। और भी जिन देश के साधर्मी जनों की सूचनाएं हम तक पहुंच रही हैं, उनकी सूचना भी हम यहाँ से आगामी समय में करेंगे। हमारे बीच में सुधीर जैन, पप्पू जैन, कोयला वाले कटनी, आयुष जैन, आपके माध्यम से इसमें विशेष बात लिखी। आदरणीय पंडित साहब के प्रवचनों से प्रभावित होकर के उन्होंने ज्ञानदान के रूप में विद्यालय के लिए, नंदीश्वर विद्यापीठ के लिए 5100 रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की है। आपका नंदीश्वर विद्यापीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप सभी यथास्थान खड़े हो गए, यहाँ से जनवाणी स्तुति प्रारंभ करेंगे। महिमा है अगम जिनागम की महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। जाहि सुनत जड़ भिन्न पिछानी, जाहि सुनत जड़ भिन्न पिछानी, हम चिन मूरत आत्म की महिमा है, हम चिन मूरत आत्म की महिमा है। रागादिक दुख कारण जाने, रागादिक दुख कारण जाने, त्याग बुद्धि दीनी भ्रम की महिमा है, त्याग बुद्धि दीनी भ्रम की महिमा है। ज्ञान ज्योति जागी और अंतर, ज्योति जागी और रुचि बाड़ी पुनि शम दम की महिमा है, रुचि बाड़ी पुनि शम दम की महिमा है। कर्म बंध की भई निर्जरा, बंध की भई कारण परम पराक्रम की महिमा है, कारण परम पराक्रम की महिमा है। भाग चंद शिव लालच लाग्यो, भाग चंद शिव लालच लाग्यो, पहुँच नहीं है जहाँ जम की महिमा है, पहुँच नहीं है जम की महिमा है। अगम जिनागम की महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालू, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। प्रमुख कार्य द्वादशांश निर्माणी माता की